का दिन है और बारिश का मौसम है, तो अभी हम दर्शन करने आए हैं भद्रोड़ बिहारी जी के। एक वृक्ष राशि कोष में आता है, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। हम आपको दर्शन भी करवाएंगे। तो यहाँ की जो लीला है वो कुछ इस तरह से है कि एक बार जो है भगवान के दोस्तों को भूख लगती है। जब वो वन में अपने बछड़े गैया चलाने के लिए जाते हैं, तो उस समय पर कृष्णा बलराम जी दोनों जो हैं ऐसा नाटक करते हैं कि हमें भी भूख लगी है, और अपने दोस्तों को बोलते हैं कि हमारे लिए कुछ भिक्षा मांग करके लाओ। और यहाँ पर पास में ही कुछ ब्राह्मण जो है यज्ञ कर रहे हैं, उनसे जाकर के भिक्षा मांगना। हालांकि भगवान ने उनको रिकमेंड किया था कि उनसे भिक्षा मत मांगना, उनकी पत्नियों से भिक्षा मांगना, क्योंकि उनकी जो पत्नियां हैं वो मेरी शुद्ध भक्त हैं। लेकिन फिर भी उनके दोस्तों ने, फिर भी भगवान ने बोला एक बार ट्राई कर लेना बलराम जी के नाम से, शायद बलदाऊ जी के नाम से वो आपको भिक्षा दे दें। तो जब भगवान के दोस्त जब यहाँ पर आए भिक्षा मांगने के लिए, तो बताते हैं कि जब उन्होंने बताया उन ब्राह्मणों को जो यज्ञ कर रहे थे कि कृष्णा बलराम को भूख लगी है, उनके लिए कुछ भोजन दीजिए, तो बताते हैं कि जो ब्राह्मण थे वो इतना वेदों के ऊपर इतना स्ट्रिक्ट थे कि उन्होंने उनकी बात को सुना भी नहीं, और इस तरह से निग्लेक्ट किया कि उन्होंने सुना ही नहीं उनके दोस्तों के विचार को। तो ऐसे ब्राह्मणों को स्मार्ट ब्राह्मण बोला जाता है, जो वेदों के सिर्फ शब्दों से ही जो है अटैच रहते हैं, बट उसका जो मर्म है उसको नहीं समझ पाते। जैसे कृष्णा गीता के अंदर बोलते हैं 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, वेदश्च सर्वर अहम एव वेद्यो वेदांत वेद विदे एव चाहम, कि मैं ही सभी वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। भगवान बोलते हैं गीता के अंदर, भोक्ता राम यज्ञ सबका, मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ, सभी यज्ञों का जो एंजॉयर है वो मैं हूँ, कृष्णा बोलते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण थे उस वेदों के उस सार को ना समझते हुए, वेदों को ऊपर से समझते हुए उन्होंने क्या किया कि नहीं, यज्ञ में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए, और बच्चों को निगलेक्ट कर दिया। फिर सभी जो ग्वाल बाल थे वो कृष्णा के पास वापस जाते हैं और उनसे जाकर के बोलते हैं कि हमारी तो बहुत इंसल्ट हुई, हमें तो प्रसाद मिला नहीं खाने को। तो फिर कृष्णा बोलते हैं अब तुम जाओगे तो उनकी पत्नियों के पास जाना। तो फिर सभी ग्वाल बाल द्विज पत्नियों के पास जाते हैं। द्विज पत्नियों ने जब सुना कि कृष्णा बलराम को भूख लगी है और वो हमसे भोजन मांगना चाह रहे हैं, तो वो इतना हर्षोल्लासित हो गई कि सब कुछ घर से छोड़ करके सब कुछ जाने लगे। और उनको ये भी पता था कि वापस आने पर हो सकता है उनके पति उनको स्वीकार ना करें, तब भी सभी पत्नियां छोड़ करके चली गई। तो कहते हैं कि एक पत्नी ऐसी थी उनमें से जो नहीं जा पाई थी, क्योंकि उसके ऊपर कड़ा पहरा था उसके सगे संबंधियों का। तो फिर उस ब्राह्मणी ने क्या किया था, अपना शरीर वहीं छोड़ दिया था, सिर्फ इस विरह में कि मैं नहीं जा पाई। लेकिन जो सभी देवियाँ भर भर के जो है भोजन लेकर के गई कृष्ण बलराम के लिए, तो उनको खूब खिलाया। और फिर जब वो वापस जा रही थी तो उनके मन में शंका थी, पता नहीं हमारे पति हमें स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन कृष्णा ने उनको एश्योरेंस दिया कि तुम जाओ और तुम्हारा भव्य स्वागत होगा वहाँ पर। और फिर जब वापस आई तो भगवान परमात्मा के रूप में हर किसी के हृदय में वास करते हैं, तो भगवान ने उन द्विज यानी उन ब्राह्मणों के हृदय में परिवर्तन ला दिया। और जब वो घर पहुँची तो उनके पति उनके चरणों की तरफ देख रहे थे, उनको प्रणाम कर रहे थे कि आपने साक्षात भगवान को आप अपने हाथों से खिला करके आए हैं। तो इस तरह से उनसे माफ़ी मांगते हुए सभी पति अपनी पत्नियों के चरणों में जो है बार बार प्रणाम कर रहे थे, और ये रियलाइज़ कर रहे थे कि हमने कितनी बड़ी गलती की कृष्ण बलराम के दोस्तों को निगलेक्ट करके। तो बहुत ही सुंदर दर्शन है, और बहुत ही ये पहाड़ी, बहुत ही अच्छी जगह पर ये मंदिर बना है पहाड़ी के ऊपर। आपको दर्शन करवाएंगे अभी। ये यहाँ संत है, यहाँ पर कुछ संत भी रहते हैं यहाँ पे। यहाँ पर बहुत ही सुंदर दर्शन है कृष्णा बलराम जी के, और इन विग्रहों का नाम है भद्रोड़ बिहारी लाल, जिन्होंने भद्र मतलब भोजन, जिन्होंने भद्रोड़ लीला की यहाँ पर द्विज पत्नियों के साथ में।
और ऐसा बताया जाता है कि कृष्ण लीला में दो ऐसी लीलाएं हैं जिसमें पत्नियां कृष्ण की शुद्ध भक्त हैं और पति भक्त नहीं है। उसमें से एक लीला है कालिया नाग की, जिसकी आगे यहाँ से आओ, जिसमें इधर पकड़ लो। तो जिसमें कालिया नाग ने भगवान के कालिया नाग ने यमुना जी के सारे पानी को विषैला कर दिया था और फिर उसको सबक सिखाने के लिए भगवान उसके ऊपर कूदे और उसका सारा विष निकाल दिया। बट फाइनली जब वध करने जा रहे थे तो उनकी पत्नियों ने भगवान से प्रार्थनाएं की, जो नाग कन्यागण उनको बोला जाता है, जो नाग की पत्नियां थी, कालिया नाग थी, उनकी प्रार्थना से खुश होकर के भगवान ने कालिया को वृंदावन छोड़कर जाने के लिए आदेश दिया और फाइनली उसका वध नहीं किया। और दूसरा जो लीला है हमने अभी यहाँ पे श्रवण किया कि ब्राह्मण थे, वो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं थे, लेकिन जो ब्राह्मण की जो पत्नियाँ थी वो भगवान की शुद्ध भक्त थी। तो पत्नियों की कृपा से पति को भी भक्ति प्राप्त हुई। तो बहुत ही सुंदर सॉन्ग भी आता है, जया द्विज पत्नी जया नाग कन्यागण भक्ति ते जहार पाइलो गोविंद चरण। कि द्विज पत्नी मतलब ब्राह्मणों की पत्नियाँ, नाग कन्यागण मतलब कालिया नाग की पत्नियाँ, कि उन्होंने कैसे कृष्ण यानी गोविंद के चरणों को प्राप्त किया अपनी भक्ति के द्वारा। तो अभी हम परिक्रमा कर रहे हैं मंदिर की। वृंदावन है धाम निराला कर। बस